वेल हेलो गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं मूवी द एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि डरा सहमा किसी से मिलने जाता है। उसके बाद ये आदमी जाके एक प्रीस्ट से मिलता है जिसका नाम फादर विलियम रहता है, और ये आदमी पीटर को अपने साथ एक घर में लेके आता है जहाँ पर मैगली नाम के एक लड़की के ऊपर एक शैतान हावी था, और फिर पीटर उस लड़की के ऊपर एक्सोर्सिज्म शुरू कर देता है। ये आदमी यहाँ पे कैमरा भी सेट करता है ताकि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा हो ये इसकी रिकॉर्डिंग कर सके। ये शैतान बहुत ज्यादा ही ताकतवर रहता है और मैगली के शरीर से बाहर नहीं आ रहा होता है, और मैगली के शरीर के अंदर का शैतान भी ये बात अब जान चुका था कि पीटर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो उसे प्यार करता है। दरअसल पीटर और मैगली पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, दोनों साथ ही में एक चर्च में रहते थे, और फिर मैगली पीटर को सेड्यूस करने लगती है ताकि वो पीटर का ध्यान भटका सके। लेकिन यहाँ पे फादर पीटर अपना एक्सोर्सिज्म चालू रखते हैं और फिर मैगली बेहोश होकर बेड में गिर जाती है, और फिर पीटर जब मैगली के पास जाता है तो मैगली उसे किस करने लगती है। फादर पीटर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो शैतान मैगली के शरीर से निकलकर पीटर के शरीर में आ जाता है। और फिर कहानी सीधा अब 18 साल की बाद की दिखाई जाती है जहाँ पे एक गार्ड कैदियों को खाना दे रहा होता है, और जब वो प्लेट उठाने के लिए एक सेल के अंदर हाथ डालता है तो उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, उसकी 2 उंगलियां भी काट देता है। और फिर हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है जो कि गरीब लोगों के बीच में खाना बांट रहे होते हैं, और फिर एक लेडी जाके फादर पीटर से मदद मांगती है और उससे कहती है कि मेरा बेटा बहुत दिनों से बीमार है। और फिर फादर पीटर जब उस पर होली वाटर गिराते हैं तो वो बच्चा कोई भी तरह की अजीब हरकत नहीं करता है, जिसमें फादर पीटर कहते हैं कि किसी शैतान का काम नहीं है बल्कि ये लड़का सही में बीमार है। और फिर फादर पीटर उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं कि लड़के को बहुत ज्यादा ही खतरनाक बीमारी है और हमारे पास सही तरह की दवाइयाँ भी मौजूद नहीं है, जिस वजह से इस तरह के केसेस के बच्चे पहले ही मर चुके हैं। उसके बाद फिर फादर पीटर जाके अपने गॉड से प्रे करने लगता है, और फिर फादर पीटर से आके एक डॉक्टर मिलता है जो कि हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। वो कहता है कि हमने इस हफ्ते 4 बच्चों को खो दिया है, और फिर फादर पीटर कहते हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ये गॉड मुझे सजा दे रहे हैं। दरअसल फादर पीटर मैगली के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार अपने आप को मानता था। उसके बाद फिर फादर पीटर जाके चर्च के लीडर से मिलता है और फिर उसे बताता है कि 18 साल पहले क्या हुआ था। वो कहता है कि मैं उससे बहुत बड़ा गुनाह हुआ था, लेकिन उसे बताने की आज तक मुझे हिम्मत नहीं हुई है, और फिर कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और फिर अपने बैग से एक वीडियो टेप निकालता है जो कि उसने 18 साल पहले एक्सोर्सिज्म करते समय बनाई थी, लेकिन उसके अंदर उस टेप को देने की हिम्मत नहीं होती है, तो फिर उसे अपने आप बैग में वापस रख लेता है। और फिर वो लीडर फंड के लिए पैसे देते हैं ताकि इन बच्चों का सही से इलाज हो सके। उसके बाद फिर ये फंड के पैसों से बहुत सारी चीजें लेके आता है, और फिर एक रात को पीटर अपने गॉड के सामने अपने गुनाहों की माफी मांग रहा होता है जो कि उसने 18 साल पहले किए थे, और तभी उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और फिर पीटर जब उसे चेक करने जाता है तो वो देखता है कि फर्श में बहुत खून गिरा हुआ है और जेसस क्राइस्ट की मूर्ति रो रही होती है, और पीटर जब उस मूर्ति के पास जाता है तो वो उस पर हमला कर देते हैं, और फिर पीटर की आंखें खुल जाती है और पीटर को मालूम चलता है कि ये बस एक सपना देख रहा होता है। और फिर पीटर को जेल से कॉल आता है जिसका सीन हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। ये गार्ड पीटर को बताता है कि यहाँ पे एक कैदी की तबीयत खराब है, जल्दी से आप आ जाइए। और फिर अगली सुबह पीटर उस डॉक्टर के साथ उस कैदी से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, और ये शैतान वैसी हरकतें कर रही होती है जैसे मैगली 18 साल पहले कर रही होती है। पीटर उसे देख के कुछ नहीं करता और उसके सेल से बाहर निकल आता है, और फिर तभी शैतान बहुत जोर से एक चीख मारती है जो सभी के कानों में चुभने लगती है, जिसके कारण वहाँ खड़े लोगों को हद से ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसके बाद फिर पीटर जाके जेल के गार्ड से मिलता है और तभी वहाँ पे मैगली भी आ जाती है, और फिर हमें यह मालूम चलता है कि इस लड़की के अंदर हमें शैतान दिखाया गया कोई और नहीं बल्कि पीटर और मैगली की ही बेटी है। और फिर हमें दिखाया जाता है 18 साल पहले क्या हुआ था। जब वो शैतान पीटर के शरीर के अंदर आ गया था तो फिर उसने पीटर का शरीर का सहारा लेके मैगली के साथ बहुत गलत काम किया था, जिससे मैगली और पीटर की बच्ची पैदा हुई। और फिर मैगली पीटर को उसके बच्चे का तस्वीर दिखाती और कहती है कि तुम्हें हमारी बेटी को बचाना होगा। और फिर पीटर जब रात को सो रहा होता है तो वो देखता है कि वो अपना शरीर को नहीं हिला पा रहा है, और फिर से वो जेसस क्राइस्ट की मूर्ति उस पर हमला कर रही होती है। और फिर अगले दिन पीटर एक बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वो बच्चा मर चुका था, और इस बच्चे को देखकर भी डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा किसी बीमारी की वजह से नहीं मरा है। और फिर पीटर ये सब कुछ देख के समझ जाता है ये सब की वजह क्या है। उसके कुछ देर के बाद पीटर जाके कुछ बच्चों के साथ खेलने लगता है, और तभी वहाँ पे मैगली भी आ जाती है, और जब मैगली उसे बच्चों के साथ खेलता देखती है तो उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो भी चर्च में काम किया करती थी। और फिर पीटर फैसला करता है कि वो अपनी बच्ची को जरूर बचाएगा और जाके अपने लीडर से मिलता है, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताता है कि ये लड़की उसी की बेटी है। उसके बाद फिर पीटर जाके अपने दोस्त की भी मदद मांगता है, लेकिन उसे ये बात नहीं बताता है कि लड़की उसी की बेटी है। उसके बाद वो फिर ये वीडियो टेप को भी जला देता है जिसमें मैगली और पीटर के साथ में वीडियो थी, और फिर
पीटर अपने दोस्त को बताता है कि मैं अपने सपने अपने गॉड को देखता और वो मुझ पे हमला कर रहे होते हैं, और जब वो मुझ पे हमला करता है तब मैं बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाता हूँ। जब उसका दोस्त ये बात सुनता है तो उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर ये शैतान हावी होना चाहता है। और फिर जब चर्च के अंदर एक सिस्टर अपना प्रे कर रही होती है तब उसे एक बहुत खौफनाक आवाज सुनाई देती है, और फिर जब उस आवाज का पीछा करती है तो वो देखती है कि फर्श में बहुत सारा खून गिरा हुआ है, और फिर इसके सामने एक शैतान आ जाता है और फिर उसे अपनी ओर खींच कर उसके शरीर में काबू कर लेता है। और फिर ये सिस्टर उस कमरे में चली जाती है जहाँ पे ढेर सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन मैगली उससे आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। और फिर बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पे पीटर और उसका दोस्त भी आ जाते हैं और उस पर एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं, और फिर वो शैतान भी सिस्टर का शरीर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो शैतान जाते जाते उन बच्चों के ऊपर कुछ अजीब तरह से बीमारी देते हो जाता है। और फिर अगले दिन पीटर अपने दोस्त के साथ मिल के उस लड़की से मिलने जाता है, और फिर जब वो दोनों उस पर एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब वो लड़की अपनी मीठी मीठी बातों से उन्हें रोकने की कोशिश करती है। जब पीटर उस पर एक्सोर्सिज्म शुरू करता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, तो फिर वो शैतान पीटर की बेटी को बहुत मारता है और यहाँ तक कि उसके दोस्त की कान भी काट लेता है। तो फिर वो डॉक्टर जल्दी से उसे इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद फिर पीटर और उसका दोस्त एक्सोर्सिज्म की तैयारी फिर से करने लगते हैं। उसके बाद फिर पीटर जाके मैगली से मिलता है और अपने करने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन मैगली भी उस पर गुस्सा नहीं थी, वो जानती थी सब कुछ उसके सारे शैतान ने किया है, तो फिर उसे वो माफ कर देती है। उसके बाद पीटर वापस जेल के अंदर चला जाता है और पीटर के साथ डॉक्टर उसके साथ ही मौजूद रहते हैं, लेकिन ये दोनों जैसे ही अंदर आते हैं लाइट्स अपने आप बंद हो जाती है। जब पीटर लाइट बोर्ड को चेक कर रहा होता है तब डॉक्टर को एक लाश मिलती है जो कि वहाँ खड़े गार्ड की रहती है, जिसको किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया था। और फिर डॉक्टर के सामने शैतान आ जाता है और फिर वो शैतान डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, और जैसे ही पीटर और उसका दोस्त डॉक्टर की चीखें सुनते हैं और जल्दी से उसे देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर बहुत ज्यादा जख्मी हालत में रहता है और वहाँ के जेल में जितने भी कैदी थे सबके ऊपर शैतान हावी हो चुका था। और फिर पीटर और उसका साथी एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सबसे बड़ा शैतान आ जाता है, जिसको पीटर का साथी देख के उसे बहुत ज्यादा डर जाता है, और शैतान इस बात का फायदा उठाकर उस पे हमला कर देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन पीटर अपने साथी की मदद करता है और उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। पीटर और उसका साथी अपने आप को जाके किचन के अंदर बंद कर लेते हैं, और फिर पीटर का साथी पीटर से पूछता है कि हमारा एक्सोर्सिज्म इस पर काम क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर पीटर जाके अपने दोस्त को सारी सच्चाई बताता है कि इसने शैतान के बहकावे में आकर 18 साल पहले मैगली के साथ बहुत गलत काम किया। तो फिर पीटर का साथी कहता है कि इसी वजह से तुम्हारी प्रेयर्स कोई काम नहीं आ रही है, जिसे सुनकर पीटर उससे पूछता है कि मेरी चलो काम नहीं आ रही है लेकिन आपकी प्रेयर्स काम क्यों नहीं दे रही है। जिसमें पीटर का साथी बताता है कि मैंने बहुत साल पहले शैतान के साथ सौदा किया था, जिसमें मैंने अपनी सारी ताकतें खो दी, और मेरी जैसी गलती तुम अपनी जिंदगी में कहीं मत दोहराना। और वो बोलते के साथ वो मर जाता है, और फिर सारे शैतान दरवाजा तोड़कर अंदर चले आते हैं, और फिर पीटर अपने आप को दूसरे कमरे में जाके जल्दी से बंद कर लेता है, और फिर वो अपनी वीडियो बनाने लगता है और इसके अंदर अपने सारे गुनाहें कबूल करने लगता है कि उसने 18 साल पहले क्या किया था। और फिर वो वीडियो जल्दी से अपने लीडर को भेज देता है, और फिर पीटर अपने कमरे से बाहर निकल के अपना एक्सोर्सिज्म करने लगता है, और वहाँ पे उनके गॉड की शक्ल का शैतान भी आ जाता है। लेकिन पीटर इस बार नहीं डरता है और सभी के ऊपर होली वाटर गिराने लगता है और उस पर एक्सोर्सिज्म करता है। और फिर वो शैतान जो पीटर के बेटे के अंदर था वो पीछे से आके उस पे हमला कर देती है, जिससे फादर पीटर बेहोश हो जाते हैं, और जब उनकी आंखें खुलती है तब वो देखते कि उन्हें एक चेयर में बांध के रखा गया है। और फिर यहाँ पे शुरू होता है एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड, जो कि मूवी का नाम भी है। और फिर वो शैतान जो पीटर के बेटे के अंदर था वो अपने तरीके से एक्सोर्सिज्म करने लगता है और वो पीटर के अंदर से गॉड को बाहर निकालने लगता है। और फिर हमें चर्च के अंदर एक बड़े शैतान को दिखाया जाता है जो कि बड़े खौफनाक तरीके से चलते हुए अंदर आ रहा होता है, और यहाँ दूसरी ओर पीटर और शैतान एक दूसरे के ऊपर एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पा रहा होता है। दोनों बस एक दूसरे को तकलीफ दे रहे होते हैं। और फिर शैतान लास्ट में गुस्सा होके पीटर को एक ऑप्शन देता है, या तो तुम अपने अंदर के गॉड को बचा लो या फिर उन बच्चों को जो कि चर्च में है। और चर्च के अंदर वो शैतान एक एक करके सारे बच्चों को मार रहा होता है और मैगली कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। और फिर यहाँ पीटर समझ जाता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता है, और फिर वो शैतान के सौदे को मान लेता है, जिसके बाद वो शैतान चर्च के बच्चों को छोड़ देता है और पीटर की बेटी भी ठीक हो जाती है। और फिर पीटर अपनी बेटी को जेल से लेके बाहर आता है, और फिर सारे लोग पीटर को गॉड मानने लगे थे। और फिर वहाँ पे चर्च के लीडर आते हैं और पीटर को कहते हैं कि जो वीडियो तुमने मुझे भेजी थी वो वीडियो मैंने डिलीट मार दी। और वहाँ पे पीटर की बेटी भी मौजूद रहती है। और फिर जब वो लीडर पीटर से बातें कर रहे होते हैं तो पीटर की आंखें चमकने लगती है, मतलब कि वो शैतान पीटर के शरीर के अंदर है। और लीडर को भी ये बात मालूम चल जाती है, जिसमें पीटर कहता है कि मैंने अपनी बेटी और चर्च के बच्चों को बचाने के लिए अपने अंदर के गॉड की कुर्बानी दे दी है। और फिर हमें पीटर की बेटी को दिखाया जाता है जिसके अंदर अब गॉड आ चुके थे। और फिर पीटर दूसरे शहर चला जाता है, और फिर शैतान पीटर से कह रहा होता है शैतान अब गॉड के वारिस नहीं है और वो पूरी दुनिया में हम राज करेंगे। और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।